एक पौराणिक कथा है जो अक्सर हमारे ग्रामीण इलाके में बोली जाती है, जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है। क्या है वो कथा, वो मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या कि एक बार समुद्र मंथन हो रहा था। तो समुद्र मंथन हो रहा था, तो जो वो रस्सी थी, देवता भी खींच रहे थे और राक्षस भी अपनी तरफ खींच रहे थे। एक तरफ राक्षस खींच रहे थे, दूसरी तरफ देवता खींच रहे थे। उस समुद्र मंथन में अमृत निकला। समुद्र मंथन में अमृत निकला तो जितने भी देवता लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर ये अमृत राक्षस पी जाएंगे तो फिर राक्षस अमर हो जाएंगे, और राक्षस अमर हो जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने चालाकी की। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और उनको देख के राक्षस जितने भी थे उनमें क्या हुआ, वो उनके रूप को देख के मोहित हो गए और सबका ध्यान जो था वो उधर ही चला गया उनकी तरफ। और उन्होंने क्या किया कि अमृत को देवताओं को परोसना स्टार्ट कर दिया। तो सभी देवता बैठ गए और भगवान विष्णु अमृत परोसते हुए जा रहे थे। भगवान विष्णु अमृत परोसते हुए जा रहे थे तो दो राक्षस थे, राहु और केतु। उन्होंने देखा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। भगवान विष्णु अमृत परोस रहे हैं और देवताओं को अमृत मिलता जा रहा है, हम रह जाएंगे, हमें अमृत नहीं मिलेगा, धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो वो भी जाके वहीं जो दावत हो रही थी वहीं जाके वो भी बैठ गए। तो देवता थे दो, सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने देख लिया। देवताओं ने देखा, सूर्य चंद्रमा ने देखा कि भाई ये राक्षस राहु और केतु यहां आके बैठ गए और अगर ये अमृत पी जाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे। उन्होंने जब देख लिया, हुआ क्या, उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोला कि हमारे बगल में जो बैठे, हमारे पास जो बैठे हुए हैं वो राक्षस हैं। जब तक इतना कह पाते तब तक भगवान विष्णु ने उनको अमृत दे दिया और अमृत दिया और उन्होंने अमृत को ग्रहण कर लिया। और वो अमृत जैसे भगवान विष्णु को पता चला, भगवान विष्णु ने उनको अमृत दे दिया था और उन्होंने अमृत पी लिया। वो अमृत उनकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाया, तब तक भगवान विष्णु को पता चल गया। उन सूर्य और चंद्रमा जो देवता थे उन्होंने उनको बता दिया कि ये दोनों राक्षस हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनकी गर्दन काट दी, अलग कर दिया, उनका गर्दन को अलग कर दिया। तब से ही क्या होता है, बताते कि राहु और केतु जो हैं वो भगवान सूर्य चंद्रमा के से दुश्मनी मानने लगे। तो जो ग्रहण पड़ते हैं, जो ग्रहण अक्सर गांव में, हमारे गांव में जो हमारी दादी हैं वो कथाएं सुनाती हैं, वो बताती हैं। तो यही पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं कि राहु और केतु सूर्य को निगल लेते हैं तो कभी चंद्रमा को निगल लेते हैं। यही वो पौराणिक कथा है, पर ऐसा नहीं है। अब हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ये तो एक पौराणिक कथा है जो हमारे पुराणों में है, जिन्हें हमारे ग्रामीण इलाकों में अक्सर बताया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है।